वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ। मैं रील्स बना रही थी, इसीलिए मैं तैयार हो रही। लेकिन गाइस, मुझे कुछ अपने गरीब भाइयों के लिए, गरीब बहनों के लिए बात करनी है जो कि लोग समझ नहीं रहे। और वो क्या बात है, क्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे कि लेबर आदमी होते हैं, ऑफिस हो, चाहे लेबर आदमी हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, या उसका खुद का बिजनेस होगा तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर उसका खुद का काम नहीं होगा तो फिर वो जहाँ काम करता होगा वहाँ पे उसको घाटा हो। अब आप लोग देख ही रहे हो कितनी महंगाई हो रही है इस टाइम पे। जैसे कि महंगाई को लेके बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि महंगाई हो रही है, सरकार ने तो दाम बढ़ा दिए हर चीज़ के, लेकिन जो भी भाई बहन कहीं भी काम करते हैं, क्या उनकी तनख्वाह बढ़ी? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो भी भाई और बहन काम करते होंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ी? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ाने वाले ने तो बढ़ा दी, कि मालिकों ने तनख्वाह बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। उल्टा क्या किया, जिनकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत आई, टाइम आया, उनको काम से ही निकाल दिया। जब एक ही बंदे की आप तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे, इतने साल से जो इंसान आपके पास काम कर रहा है वो तो हर साल तनख्वाह बढ़वाएगा ना। और आप मालिक लोग अपना स्वार्थ देख के क्या सोचते हैं कि इसकी मैं तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो इसमें मैं एक एक तनख्वाह के अंदर मैं 4 बंदे रख लूँगा। तो वो यही करते हैं। जो बंदा इतने साल से भरोसा जीत के काम कर रहा होता है, उसका भरोसा मालिक का मनाना आसान बात नहीं होती है। भरोसे वाले इंसान मिलना भी इतनी आसान बात नहीं है। आज के टाइम पे भरोसा करने वाले बहुत कम होते हैं और भरोसा करवाने वाले भी बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तो वही बात मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ, क्योंकि जिस पे हम भरोसा आंख बंद करके कर सकते हैं और वो इंसान हमारा काम कर रहा है और हमने उस पर पूरा बिजनेस छोड़ रखा है, उस बंदे को आप हटा दोगे, उस 4 में से एक बंदा चोरी करके चला जाएगा आपकी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आपका। आपने ये नहीं सोचा, लेकिन उस आदमी को आपने हटा दिया काम पे से। ये गलत बात है कि नहीं है, मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है कि मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, और नहीं बढ़ा रहा, घर में फैमिली में लड़ाई होती है और बहस होती है कि भाई क्या लेके आ रहे हो, क्या दे रहे हो। और कितने लोग तो दिवाली के टाइम भी एक डब्बा देने में भी इतना मतलब कंजूसपन दिखाते हैं कि मेरा डब्बा चला जाएगा। बहुत से लोगों के साथ हुआ है, एक डब्बा भी मेरा चला जाएगा तो मेरे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब उनका इतना बड़ा प्रॉफिट होता है उनके काम करने से, जब वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया हमारी लेबर काम करने से, कभी उनको 10-5 रुपए की कोई चीज़ भी नहीं ला के खिलाते। बहुत से मालिक, में सबके नहीं कह रही, बहुत से खिलाते भी होंगे, और बहुत से मतलब इतने ऐसे हैं जो बिल्कुल हाथों पे ताले लगा के बैठे हैं कि गरीब 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 होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर मेरी बात में आप लोगों को लगे कि कोई जवाब देना चाहिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्योंकि महंगाई इतनी ताबड़तोड़ हो चुकी है कि गरीब आदमी हरी सब्जी तो छोड़ो, दाल भी बनाने में सोच रहा है आज के टाइम पे कि दाल भी कैसे बना के खाए। जो किराए पे रहते हैं उनके बारे में सोचा है कि घर में आटा होगा नहीं होगा, लेकिन किराएदार के ऊपर मकान मालिक खड़ा हो जाएगा कि हमारा किराया दो। उनको रहने खाने से पहले चिंता होती है कि किराया देना है हमें। जिसके पास घर नहीं होता, उनके बारे में सोचा है। तो मालिक लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इतने साल से हमारे पास जो इंसान काम कर रहा है उसको हम हटा देंगे, दूसरा कोई आ जाएगा तो वो हमारी कुछ नुकसान कर जाएगा। इतने सालों का भरोसा वगैरह सब कुछ तोड़ ताड़ के उसकी नई तनख्वाह बढ़ा के उसको हटा देते। ये गलत बात है कि नहीं है?
तनख्वाह बढ़ानी चाहिए ना। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, आपने अपने माल का भी तो रेट बढ़ाया होगा ना, तो उस हिसाब से लेबरों की भी तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना। क्यों ऐसे लोग करते हैं? लेडीज़ लोग क्या करती है कि 2-5 रुपये बचाने के चक्कर में रातों को लेट निकलती है सब्जी लेने के लिए कि बच्ची कुछ होगी तो सस्ते मिल जाएगी। बताओ क्या करे फिर लेडीज़ भी? जब ताज़ी बिक्री होती है उस टाइम जाती है तो आसमान छू रही होती है दुकानें, क्या खरीदेगी बेचारियाँ? वो रेट सुन के ही वापस लौट आती है कि इतनी महंगी क्या लेके आऊँ। हस्बैंड की कमाई उनकी समझ लो 200 रुपये की होगी, 200 रुपये रोज़ के मान के वो खर्चा लेके चलेगी, उसके हस्बैंड तो उसको 200 रुपये देते होंगे ना। अब 200 रुपये जाते ही मार्केट में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हस्बैंड कहेंगे कि ये चीज़ क्यों नहीं लेके आई। तो सोचो आप इस बात को, पैसे बचेंगे तो वो लेके आएगी ना। इस बातों के अंदर कितने हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते होंगे कि नहीं? तो वही बात मैं कह रही हूँ कि हर मालिक को ये बात सोचना चाहिए कि लेबर की सैलरी बढ़ानी चाहिए। ये आज का टाइम नहीं है, वो पहले का टाइम था जो इतनी कम सैलरी में चल जाया करता घर। और आज की जो महंगाई है उसमें डबल मेहनत भी इंसान करके काम करेगा ना तो भी घर में चलेगा। आप खुद सोचो ना इस बात को। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उन गरीब आदमियों के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो मालिक लोग हैं गरीबों को हटाओ मत। ये मत सोचो कि इस सैलरी के अंदर मैं 2 बंदे रख लूँगा, उसी सैलरी के अंदर वो एक आदमी काम कर रहा था, उसकी बीवी बच्चे पल रहे हैं और आपके यहाँ से वो काम छोड़ के जाएगा, उसकी उम्र हो चुकी होगी, उस जगह से वो छोड़ेगा तो दूसरी जगह उसे कोई काम पे लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी होगी। क्योंकि यंग बंदे मांगते हैं, सब जवान बंदे मांगते हैं। और जिसकी उम्र हो चुकी होती है वो घर में बैठेगा आराम से, तो उसकी बीवी बच्चों को कौन पालेगा? ये सोचा है? इतने भरोसों से वो इतने साल आपके पास काम करता रहा और उसको आपने हटा दिया जी, तो वो कहाँ जाएगा? और किसी कहीं भी वो काम के लिए बात भी करेगा तो उसकी उम्र को देख के मना कर देंगे कि भाई 40 से ऊपर के तो उम्र के बंदे को हम रखते ही नहीं है। कहाँ जाएगा बेचारा वो? ये भी तो सोचो ना कि आपके पास वो बंदा टिक के काम कर रहा है, आपका काम तो हो रहा है ना। फिर ये सोचते क्यों नहीं हो? बिना सोचे समझे बस जो कहना था वो कर दिया। मत करो यार, गरीबों के पेट पे लात मत मारो। एक दूसरे से हाथ बटा के चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलोगे जब भी जाके सबका घर चलेगा। अगर ऐसे ही तुम लोग निकालने लग गए तो हो गया फिर तो दिल्ली का क्या, हर जगह का कहीं कहीं भी ले लो, दिल्ली क्या कहीं भी ले लो, वहाँ सब जगह यही है। जो हम कमाना चाहते हैं वो कमाई हमारी नहीं हो रही है। अब सोचो आप इस बात को, सोच के देखना, मेरे कहने से ही सोच लेना। वैसे दिमाग तो सबके पास है, ऐसी बात नहीं है कि दिमाग किसी के पास नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आप बड़े आदमी हो तो 2 पैसा गरीब के पेट का मार के आप अपनी तिजोरी भरोगे, ये गलत है। ना मारो, अच्छा नहीं है। ठीक है गाइस, मेरी विनती तो इतनी है आपके पास कि जो आपके पास इतने साल से काम कर रहा है इंसान, उस इंसान को आप लगाए रखते हो तो उसके बाल बच्चे वगैरह सब कोई आपके घर के वजह से, आपकी नौकरी की वजह से उसका घर चलता है। और आप उसको हटा दोगे तो बेचारा कहाँ जाके नौकरी ढूंढेगा? नौकरी नहीं मिली तो बेचारी खुद भी जाएगी लोगों के घर बर्तन मांजने, कहीं जाएगी, फैक्ट्री जाएगी, वहाँ को भी तो कौन देगा? कहाँ काम मिलता है? पहले के बंदे हैं जो कम से कम में पैसे में लगे पड़े कि जो मिल रहा आ तो रहा है, जो मिल रहा आ तो रहा है। गरीबी की फ़ायदा मत उठाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीबों का फ़ायदा उठाओगे तो आपको पता ही है भूखा पेट क्या बोलता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। बाय।